हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। धन दोम धन दोम धन दोम धन दोम धन दोम धन दोम धन दोम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है ये सुनो, अपने मन में जान लो। ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है, वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। और देगा उसको मिलेगा 10 नंबर। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, इसीलिए सोच समझ के एक बार जो आंसर बोलोगे उसी के लिए मार्क्स मिलेगा, उसी का मान्यता होगा। एक आंसर सही के लिए 20, अगर तुम नहीं जवाब देते हो इस और के पास जाता है जिसको मिलेगा 10। वो अटेंड दीजिएगा और 10 मार्क। अब ग्रुप का ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है? चुप हो। नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। वेनस। निगेटिव नहीं है, कोई ग्रह का नाम बताओ, कोई कोई भी एक ग्रह का नाम बोल सकते हो, कोशिश सही करो। हो जाए। ग्रुप बी का ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, ठीक है? क्वेश्चन है, बोल बताओ। नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ग्रुप बी। नहीं, ग्रुप डी। सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल में? जुपिटर। घंटी है, बजाती है फट से। हाँ ठीक है, ताकि जाओ। Which planet is known as morning and evening star? वेनस। सही है। Name the blue planet in our solar system. ब्लू ग्रह, नीला ग्रह किसे कहा जाता नीला है? ग्रह किसे कहा जाता है?
जाता है? मार्स मार्स नहीं। मंगल नेक्स्ट। अर्थ अर्थ कौन सा होगा? ग्रुप कौन सा है आपका? जी मरकरी अभी नहीं हुआ स्टार्ट ही हुआ अभी टाइम लगेगा हमको बहुत क्वेश्चन सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है हमारे सॉरी वेनस नहीं नेक्स्ट मेन क्वेश्चन होगा ठीक है मरकरी सही है भारत का राष्ट्रीय फूल किसे कहा जाता है अरे अक्टूबर नहीं चलो आगे जल्दी जी कौन सा है? चलिए जी कौन सा है चलो आगे बढ़ो डॉल्फिन सही ग्रुप कौन सा है? ग्रुप बोनस ग्रुप बी चलो ये ग्रुप सी का मेन क्वेश्चन होगा वो भी लकड़ी वाला भी होगा मजबूत होगा वो लाभ से होगा एक साथ आपको लगा दीजिए राष्ट्रीय गान कौन सा है ग्रुप सी सी सुरेंद्र जी इसको क्या करते हैं ना ऊपर अभी तो बहुत है ना ऊपर पास कॉलेज जाके जब आएगा ना नेशनल एंथम बोनस बी बोनस क्या है? बी का बोनस Where is Green Park Stadium situated? Green Park Stadium कहाँ स्थित है? कानपुर सही है Where is Eden Garden situated? Where is Eden Garden? Eden Garden कहाँ है? Where is Ikana Stadium situated? Ikana Stadium. गुजरात Ikana Stadium कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र Next. पास Next. पास Arun Jaitley Stadium. Next. लखनऊ No. Where is Narendra Modi Stadium situated? Wrong. Next. हाँ Very good. Wankhede Stadium कहाँ है? Wankhede Stadium कहाँ स्थित है? Who is the President of India? भारत का राष्ट्रपति कौन है? करंट अफेयर्स नाम है ये, ठीक है? Who is Minister of India? भारत की वित्त मंत्री कौन है? Who is the Finance Minister of India? भारत की वित्त मंत्री कौन है? Who is the Finance Minister of India? भारत का वित्त मंत्री कौन है? भारत का रेल मंत्री कौन है? पुस्तकालय जो है अंदर आओ Who is the Home Minister of India? भारत के गृह मंत्री कौन है? Which type of gas inhaled by plant? Plant के द्वारा किसके हाँ सही है फेस्टिवल ऑफ लाइट किस गाय को दीप जलाते हैं? विराट कोहली को किस उपनाम से जाना जाता है? Animal that eat only flesh of other animal. कोई ऐसे जानवर जो सिर्फ दूसरे जीवों का मांस खाते हैं क्या कहा जाता है उन्हें? किस कैटेगरी में रखा जाता है? लाइन Animals that eat only flesh of other animals. उसी ग्रुप से ठीक है? How many bones in adult human body? एक वयस्क मानव शरीर में कितने हड्डियां
नंबर, ग्रुप ई 90 नंबर। तारों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड नो रॉन्ग। फोर्थ पे है, ठीक है। फिफ्थ पे ग्रुप ए रौनक कुमार हर्षराज। ग्रुप ए रौनक कुमार हर्षराज सेकंड पोजीशन फिफ्थ। और ग्रुप 6 पे है ग्रुप एच रणवीर कुमार और अमन कुमार। अंटार्कटिका। Yes, करेक्ट। original question है सीधा। हाँ, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन है Which gas makes up most of the Earth's atmosphere? पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश हिस्सा किस गैस से बना है? नाइट्रोजन। Good. What is the name of the longest mountain range in the world? No. दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज कौन सा है? Which country is the home to the Great Barrier Reef? India। Good. Very good. ये का मेन क्वेश्चन है Which planet is closest to the sun? मरकरी। गुड, सही आंसर। बिहार में कौन सा बाघ अभयारण्य है या वन्यजीव अभयारण्य भी है? हाँ। बिहार में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। गुड, वेरी गुड आंसर। सभी ताली बजाइए। What is the meaning of the word Punjab? Land of 5 rivers। Good, very good. Hirakud, very good answer. बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ग्रीफ ऑफ बिहार। Very common. Which river is called the Ganga of the South? Yes. दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? यमुना। ग्रीनलैंड। कैरेबियन सागर का बोलना है, कैरेबियन का। What is the largest island in the Caribbean Sea? कैरेबियन सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? Which country is the largest producer of coffee? सी का मेन क्वेश्चन है, सी का। ब्राजील। Very good answer. Kanchenjunga is in which state of India? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? Kanchenjunga located in which Indian state? मुंबई। No. असम। उत्तराखंड। No. यूपी। No. What do Tibetans call Mount Everest? Mount Everest को तिब्बती लोग क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तिब्बत के लोग उसको किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को तिब्बती लोग क्या बोलते हैं? यहाँ आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत के लोग किस नाम से? कैमरा हटाओ ना, कैमरा नीचे रखो ना। हिमाद्री। No. यहाँ ए के पास आए और ये बी के पास। केटू। No. ऑडियंस।
नो नो, इसे नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। तिब्बती लोग क्या बोलते हैं? काली जलप्रपात ना कालिकाई फॉल्स लोकेटेड ना कालिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ई का मेन क्वेश्चन है, जोग फॉल्स इज ऑन व्हिच रिवर? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग वाटरफॉल है ये भी। नो। देश का नाम बोलना है। इन व्हिच कंट्री? देश का नाम बोलना है। चोलिस्तान मरुस्थल किस देश में है? दुबई। नो। ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया? भारत का सबसे प्राचीन नगर निगम कौन सा है? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1960। रूलर वेयर हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? नेचुरल सबस्टांस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आइंस्टाइन, वेरी गुड आंसर, सभी ताली बजाइए इसके लिए। The symbol of the element gold on the periodic table. Symbol of gold. Period. मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? छोटी हड्डी। नाम बोलना है। Iron, very good answer है। Which organ in the human body is responsible for the pumping blood? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है? हार्ट। वेरी गुड आंसर। रबर बैंड, खींचे हुए रबर में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? रबर खींच के रखते हैं हाथ से, कौन सा ऊर्जा है? आज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सही है। गुड, वेरी गुड आंसर। कंपोनेंट ऑफ द सन, सन का मेन कंपोनेंट क्या है? किस चीज से ये बना है? सूर्य का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन। वेरी गुड आंसर। क्वेश्चन है, व्हिच विटामिन इज नॉन एज द सनशाइन विटामिन? कौन सा विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? What is the largest organ in human body? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? Which part of the human body controlled all its activity? ब्रेन। Brain. Very good answer. What is the center of an atom called? एक परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? नहीं। What is the main source of energy on Earth? सन। Sun. Very nice answer. किसी वस्तु का रंग क्या होता है जो सभी प्रकाश को परावर्तित करता है? व्हाइट। वेरी गुड आंसर। क्वांटम सिद्धांत किसने विकसित किया था? Who developed the quantum theory? At what temperature is the density of water maximum? पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? 100। No. SI unit of temperature. SI यूनिट तापमान का टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है? तापमान का SI इकाई क्या है? No. Purified blood in the human body.
मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट पहले मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? 6 पोजीशन। ये सभी यहाँ पर रुकेंगे और आगे आ जाएंगे और बाकी थोड़ा पीछे हो जाएंगे। किस महापुरुष की समाधि स्थल है? प्रभाष। खड़े हो जाएंगे। आपका प्रश्न क्या है? महाप्रयाण घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? ध्यान से सुनिए बाबू, ग्रुप बी आपका क्वेश्चन है कि भारतीय मैकियावेली के नाम से हम इतिहास में किस व्यक्ति को जानते हैं? भारतीय मैकियावेली। इंडियन मैकियावेली इंग्लिश में सर बता। हाँ, ये जो इंडियन जो है ना मैकियावेली इज नोन एज, वो किनके नाम से जाना जाता है उनको बताना है। इंडियन मैकियावेली शाकिब इंडियन। आप फिर से बोलिए। भारतीय मैकियावेली के नाम से हम किस महापुरुष या किस व्यक्ति को जानते हैं? इंडियन मैकियावेली है ना जो है उनको हम बड़े इंडियन मैकियावेली है ना वो हु इज नोन एज द इंडियन मैकियावेली इन इंडिया। इंडियन मैकियावेली इसको आंसर ही बोल दिया। चलिए आपका मूल क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। फर्स्ट न्यूज़पेपर किस शहर में वो छपता है या प्रकाशन होता है? इंग्लिश न्यूज़पेपर है द हिंदू। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जितने भी सारे अभिभावक हैं कृपया शांति बनाए रखें। अब एकदम ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे आप लोग। क्या अच्छा एक बार सुधार से बोलिए। आप सही बोल रहे इसको सुधार से बोलिए। नहीं तो ध्यान से एक मिनट सोचिए फिर बोलिए। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है आगे। मंत्री कौन है? वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बने हैं नए? राइट आंसर, जोरदार तालियां। जलवायु घड़ी किस शहर में लगाई गई है? प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। Who is the current president? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ संस्था है। आगे बढ़िए। राइट, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ग्रुप डी ग्रुप है, तो आपको बताना है किस देश की कंपनी ने इसे बनाया है? चिनूक हेलीकॉप्टर एक चिनूक है, किस देश की कंपनी ने उसको बनाया है? चाइना। नहीं, पास की नहीं। अमेरिका। राइट आंसर। भारतीय खिलाड़ी है पीवी सिंधु, उसका नाम है पुरसेला वेंकट सिंधु। आपको बताना कौन सा खेल खेलती है पीवी सिंधु? बॉक्सिंग। एकदम शांति बनाए रखिए। आगे बढ़िए। राइट आंसर, जोरदार तालियां बजाइए। स्टेडियम बताइए भारत के किस शहर में? अरुण जेटली स्टेडियम। क्रिकेट का मैच होता है वहां पे। क्या? राइट आंसर, जोरदार तालियां बजाइए। कौन सा नंबर उठाना है? कौन सा खेल खेलते हैं? कोई एकदम जिनको जवाब आता है शांति बनाए रखिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
स्मृति मंधाना कौन सा खेल खेलती हैं? आगे बढ़ाइए, आगे चलिए आगे। बताइए सिंगर का नाम, जोरदार तालियां बजाइए। मुझे तोड़ना उससे ज्यादा आसान, लेकिन मुश्किल में से निकालना। सुने कि एक बार और सुना है? किसी का विश्वास जीतना आसान है, मुझे तोड़ना उससे ज्यादा आसान। मारे हैं, कौन से हीरो मारे हैं? किस अभिनेता की आवाज थी? शाहरुख खान। गलत जवाब। प्यार मजाक नहीं होता, लेकिन मुझसे मिलने के पहले जीना याद है तुम्हें, अगर इतना ही डर था। प्यार मजाक नहीं होता, लेकिन मुझसे मिलने के पहले जीना याद है तुम्हें, अगर इतना ही डर था तो इतने पास क्यों आए तुम? किस अभिनेत्री की आवाज है? इसका नाम बोलो। खुद बोल दीजिए। शिल्पा शेट्टी। नहीं। और ये श्रद्धा कपूर। सुने, कौन बताइए कौन से सिंगर है? कोई नहीं बताएंगे। सुने, और सुना है? साथी बनाने के प्लीज कौन से महापुरुष की ये तस्वीर है? राइट आंसर। जोरदार तालियां बजाइए। दिखाना नहीं, उनको दिखाइए। समझ गया? हाँ, एकदम जोरदार तालियां बजाइए। फोटोग्राफी कर रही है। चलिए एक बार नहीं, ध्यान से सुनिए। एक बार ध्यान से समझाइए उनको। बोलो बोलो, कुछ बोलो, बोलते रहो। एकदम जोरदार तालियां। चलिए। हेलो हेलो। समझिए, ध्यान से सुनिए, अपने पार्टनर की आंखों में देखिए। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, करके दिखाओ बस। एकदम जोरदार जोरदार तालियां बजाएंगे। बताइए। बोलना नहीं है, थोड़ा देखिएगा, बोलता भी नहीं है। हाँ, हाँ एकदम। बोलना नहीं है। कुछ और करके दिखाओ ये, ताकि समझ जाए। कुछ ऐसा करो कि ये समझ जाए। बोलना नहीं है, शांति बनाए रखेंगे। कुछ ऐसा करो ना ताकि ये समझ जाए। जो पढ़ी है उसमें कुछ ऐसा करो जो ये समझ जाए। बी से एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, ऐसे जानवर या पक्षी जो सिर्फ पेड़ पे रहते हैं। लाइफ कम आउट ड्यूरिंग नाइट टाइम। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं सिर्फ और सिर्फ रात को ही बाहर आते हैं। नहीं, जानवर का नाम नहीं बताना है, उस प्रजाति को क्या कहते हैं?
वो प्रजाति का नाम बताना है। लाइफलाइन, ठीक है। बी का क्वेश्चन है द लो लैंड लाइन बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स। सही है, वेरी गुड। सराउंडिंग एरियाज, एक ऐसा जगह जो नॉर्मल चट्टानों से ऊंचा होता है। 1 मिनट का समय आपके पास रहेगा। मेरे पास आपके लिए 10 क्वेश्चन है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो फटाफट से पास बोलना है। आपके पास बोलने पे ही मैं अगला प्रश्न को बोलूंगी, ठीक है? सबको समझ आया? स्टार्ट करें? नहीं आता तो पास बोल देना। जैसे ही आप पास बोलोगे तभी दूसरा क्वेश्चन बोला जाएगा, ठीक है? सोचना बिल्कुल भी नहीं आता है तो फटाफट से पास, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, बोल कर। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? किस आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? लौह पुरुष, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग क्या है? CONSTITUTION, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा? 17 मल्टीप्लाई बाय 8 600। 17 मल्टीप्लाई बाय 17 17 गुणे 8 136। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? बास्केटबॉल में। रेडियो का आविष्कार किसने किया है? स्टार्ट करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। नहीं आता है पास? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? किस सिटी को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी। वो किस शहर? स्टील सिटी, स्टील सिटी। आयरन लेडी अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अर्थ डे सेलिब्रेट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 मई। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ। स्वर्ण कोकिला किन्हें कहा जाता है? स्वर्ण कोकिला किन्हें कहा जाता है? लता मंगेशकर। स्पेलिंग पता है? इमीडिएटली, इमीडिएटली का स्पेलिंग। स्टार्ट, तैयार हो? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। बापू के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी। स्पेलिंग पता है? आइसलैंड का, आइसलैंड का ISLAND। 15 मल्टीप्लाई बाय 7 105। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है? पास। वॉलीबॉल कहाँ खेला जाता है? ग्राउंड में। स्लोगन है आराम खड़ा में, किसने दिया है? सही दिवस कब मनाया जाता है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? क्या? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा। पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख। फॉरेन का स्पेलिंग होता है फॉरेन। नहीं करना है, वोट बंद रहेगा बिल्कुल। होता है कि हम बोलते नहीं लेकिन लिप सिंक कर देते हैं, वो भी नहीं करना है। आप सिर्फ अपने बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ाना नहीं, मुंह से नहीं बोलना है। सही है, सही है। हेल्प कर लेना। बोलता रहेगा। तुम बोलते जाओ। तो क्या करें? बोलो बोलो।
बोलते जाओ पूरा कुछ बोले तो कुछ ऐसा करो डंबल उठाना नहीं चलो चलो करते जाओ समझो ऑडियंस बोलो क्या करना बोलो बोलो जल्दी बोलो उठाना है क्या सोचो क्या करना है सोचो अच्छे से एक्टिंग करो सिक्योरिटी गार्ड अच्छे से सोचो कुछ ऐसा करो जिसको कुछ ऐसा करो जिसको समझ आए सोचो तुम भी सोचते जाओ कुछ बोलते जाओ डाउन फैन लाइट वाल जो बारिश होती है भारत में तो कौन से मानसून से प्रवेश करती है? आपको बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गोविंद सिंह राइट आंसर। इस शासक को लाख बख्श भी कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? दिल्ली एक और किसके नेतृत्व में हुआ था? जर्मनी का एकीकरण यूनिफिकेशन सही है यूनिफिकेशन ओटोमन बिस्मार्क हाँ राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लॉ प्रूफ एनआयरनमेंट कहा जाता था? गयासुद्दीन बलबनी निर्माता कहा था? बाल गंगाधर तिलक को किसने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? किसने कहा था? हाँ बाल गंगाधर तिलक को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किस स्थान से हुई थी? उस जगह का नाम बताना कहाँ से हुई थी? साबरमती ठीक है साबरमती आंसर। किस पर लगाया जाता था? फ्रांस में तुलसी का है वो किस पर लगाया जाता था? हो गया तो आर्टिकल या अनुच्छेद है 448 अभी प्रेजेंट सॉल्यूशन है आपके पास धर्म निरपेक्षता का उल्लेख कहाँ किया गया है? इंग्लिश क्या बोला था? 40 सेकंड अभी क्या बोले? 42 ठीक है राइट आंसर। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी जल्दी बोलो टाइम 5 सेकंड का समय बचा है मात्र। चलिए देखिए हम आपको बता रहे क्वेश्चन कि बिहार का सबसे लंबा बांध है इंद्रापुरी डैम। आपको बताना ये कौन से रिवर पे है? इंद्रापुरी डैम। इंदिरापुरी बांध है किस नदी पे? बिहार का सबसे लंबा बांध। चलिए पास कीजिए। तो 15 सेकंड का इतना मौका दीजिए। चलिए पास कीजिए। में बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है तो समझे पहले तो है वो कौन से जिले में है? जिला बताना है बाबू। मुझे नहीं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अभी कैप्टन कौन है? महिला भारतीय महिला की टाइम नहीं है रश्मिका मंदाना इंटरनेट की तो बोल
थोड़ा सा अच्छा सा किरदार को कीजिए जो समझ सके। एक्चुअली किरदार ही घटिया है। नहीं घटिया तो है ही नहीं। अच्छा कोई कैरेक्टर है फिल्म की। चलिए टाइम आउट। कैरेक्टर है या प्लॉट है? तो कैरेक्टर है, वो भी कैरेक्टर ही होगा। पढ़ रहे हैं, मार रहे हैं, टीचर। हाँ राइट आंसर। डॉक्टर राइट आंसर। कपड़ा ईट से घर बना रहे हैं। कैरेक्टर का नाम है? हाँ हाँ कोई लेबर काम कर रहा है। बताइए लेबर क्या? ठेकेदार ठेकेदार कब से काम कर रहा है? मजदूर चलिए पास आउट। क्वेश्चन है, किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांव में घूम कर आंदोलन में भाग लेने के लिए कई महिलाओं को प्रेरित किया था? यही को आंसर पकड़ना। इनका आंसर होगा राम स्वरूप देवी। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? बर्बन नो नो, इसका सही आंसर होगा रोमन सम्राट। 1542 नो, कब किया था? के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? 1919 है। तो ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। हाँ कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन से संधि के तहत हुआ था? एला-सापर की संधि के तहत। आपको बताना है एला-सापर कौन सी जगह पे है? एला-सापर कौन सी जगह पे है? हाँ आपको बताना है कि WPL जो आता है कैरिबियन में है, दूसरा मतलब कि प्रीमियर लीग आती है, उसमें भाग लेने वाली जो है ना, भाग लेकर पर्पल कैप किसने जीता है? 2023 का उमरोई में देख रहे हैं, तो अब भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उमरोई। भगवान कृष्ण के बचपन में एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये केबीसी लेफ्टिनेंट राउंड है, इसलिए रेंडमली कहीं कहीं कोई पोर्शन आ रहा है क्वेश्चन। गयाल ऑर्डर ऑफ ध्रुव गयाल को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है? यह उस देश का सर्वोच्च सम्मान है। नहीं आंसर नहीं। ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है, प्लीज एक आंसर पे 10 कॉपी। ग्रुप डी का ऑडियंस की क्या शांति बनाकर बैठ जाए। जीवन के लिए कुछ अच्छा करें तो हम ज्यादा विलंब न करते हुए दो सब कामरान से हम करेंगे और उन सबके द्वारा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बापू जी तालियां होनी चाहिए एक बार हमारे दोस्त के लिए। तालियां बजाइए। के बाद हम बुलाएंगे, ठीक है? तो जो कॉलेज में जो फर्स्ट आए हैं, है ना, नाम लिख दिए ना? हाँ ठीक है ठीक है। तो कॉलेज में जो हमारे हैं, सो एक बिग हैंड फॉर देम। अभी इसके बाद और इसके पहले और एक छात्र जीवन में न कि बल्कि समुचित व्यवस्था में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए ये हमारा जो मकसद है कि उस प्रतियोगिता का उनके लिए
कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, खास करके छात्र में। ये हमारा जो सफर है 91 से लेकर के 2024 तक का, ठीक है। तो ये जो सफर कैसे चला है, इसमें कितने लोग सक्सेस हुए, इसको एक कलेक्शन किया गया पीपीटी के द्वारा। वो आपको देख के एक प्रेरणा मिलेगी कि कैसी है लाइब्रेरी, कहाँ से शुरू हुई। और हमारे जो आयोजक बनते हैं वो और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो बहुत सारा अचीवमेंट हुआ है, ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ। तो उन्होंने सर ने एक ही बात, एक ही शब्द में थोड़ी बात कह दी, बोला कि हमारा अचीवमेंट यही है कि हमने 30 साल से कंटिन्यू कुछ कॉन्टेस्ट किया है, जो शायद मुझे लगता है कि इस एरिया में रिकॉर्ड है। और तो आपको बहुत कम ऐसे लाइब्रेरी मिलेंगे जो कंटिन्यूअस 30 साल प्रोग्राम करना, वो शायद आपको नहीं मिलेगा। एक बार सर्च करके देखिए। जाएंगे तो एक जरूर प्रतिज्ञा लीजिए मन में, मेरे तरफ से यदि आप ले सकते हैं तो, कि हमें तो नौकरी मिलेगी, मैं तो नौकरी लेकर ही रहूंगा, और अच्छी नौकरी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब ही कीजिए, प्रायोरिटी होना चाहिए, कहीं भी अपने एक जीवन में सफल होना है। समय से आपको सबको पता होगा, ये लाइब्रेरी ने कोरोना के समय से मैगजीन निकाल रही है, लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है। तो ये लाइब्रेरी का एक ही उद्देश्य है, खुद बनो और दूसरे को बनाओ। के बीच में आए जोरदार ताली से राय जी और उनके जितने भी सहभागी हैं जो सब उनके साथ आए हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम अपना करेंगे पहले मौजूद जिसे पूछा कि सफलता का सूत्र क्या है, तो टीचर ने कहा कि चलो मेरे साथ। वो नदी में ले गए और नदी में ले जाकर के और उनको पानी में गर्दन पकड़ के डुबो दिए। और वो बच्चे डर गया कि आप क्या किए गुरुजी, हमको अंदर डाल दिए। डालने के बाद वो फिर तुरंत गर्दन पकड़ के उसको क्या कर दिए, बाहर कर दिए। अब बच्चे ने पूछा कि आपको तो मैंने सफलता का सूत्र पूछा था और आप हमारे गर्दन को पकड़ करके पानी के अंदर डाल दिए, आपने ये क्या किया मेरे साथ। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, आप ये बताओ कि जब तुम्हारा गर्दन पानी के अंदर था तो तुम क्या सोच रहे थे, है ना। आप उस समय क्या सोच रहे थे जब आपका गर्दन पानी के अंदर था। तो उसने बोला कि सिर्फ हम यही सोच रहे थे, हाउ टू गेट द ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, सांस कैसे मिलेगी, सांस कैसे हमारी चलेगी, वही पूछ रहे थे। तो बोले उस समय जो तुम सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी सांस के बिना नहीं चल सकती है, ऑक्सीजन के बिना, यही सफलता का सूत्र है। मतलब जो तुम सोच लेते हो कि हमें ये करना है और यही करना है, तभी हमें सफलता मिलती है। जैसे अवधि ने सोच लिया कि मुझे मेयर बनना है तो मेयर बनना है तो मेयर बन गए। हमारे कामराज ने सोचा मुझे टीचर बनना है, तो बच्चे को गोदी में लेके हमको पढ़ाते थे, मुझे आज भी याद है, उर्दू सिखाया हमने, सब टीचर बन गए, हेडमास्टर भी बन गए। तो उन्होंने सोचा मुझे बनना है तो बन गए। हम भी 23 साल तक इंतजार किया, आप सबको पता होगा, सबको नौकरी मिल गई। शमशेर ने बोला कि आप सबको नौकरी की बात करते, सरकारी नौकरी की बात करते, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो मैंने बोला कि गार्जियन बच्चे के बारे में सोचते हैं पहले, तो अपने बारे में सोचते हैं। तो मैंने लोगों को नौकरी दिला दी, मैं भी नौकरी कर रहा था, आज से नहीं, हम क्या कहते 2000 से ही नौकरी कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कर रहा था। लेकिन हमने भी 23 साल तक तपस्या की और अभी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बस इससे कोई बात नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि मुझे बनना है तो बनना है। मैंने पीएचडी किया, मैंने वाइट पीएचडी करी, आप सबको पता है। तो मुझे ये करना है तो करना है, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे करना है तो करना है, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान रखिए। हमारे साथ शंकर जी, पप्पू जी जितने पुराने मेंबर्स हैं, मुझे याद है महावीर जी का भी लाइब्रेरी के सेक्रेटरी है, या ग्रुप में डिस्कशन किया करते थे, बोलते थे मुझे कुछ करना है। हमारी काजल को देखिए, एकदम दीवाना हो गई थी, वो हल्दिया चली गई थी। मैंने कितने का नाम मैं बोलूं, मैंने मुझे करना है तो घर परिवार छोड़ दी कि नहीं, मुझे घर परिवार से कोई मतलब, टीचर बनना है
तो बनना है, और काजल ने टीचर बन के दिखाया, महावीर ने टीचर बन के दिखाया। बस यही बात कहना चाहेंगे, सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि आप सोच लीजिए हमें कुछ करना है तो करना है। और ये लाइब्रेरी 1991 में शुरू हुई, अजय जी अच्छे से जानते हैं हम लोग कैसे शुरुआत की इसको, और आज ये लोग रूप देख रहे हैं। और हमको लगता है हमारे अरुण जी के मार्गदर्शन में, हमारे सर के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से लाइब्रेरी में हमको दोबारा आने के भर्ती में मौका मिला। तो पूरे भारत में बच्चा एक भविष्य है। पहले हम लोग ड्रामा देखने के लिए जाते थे तो कहता था मन पर पहले बार हम लाए हैं तूफान, एक कश्ती निकाल के, और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मेरे बच्चों को। तो बच्चा एक भविष्य है। आप लोग जितना आगे बढ़ोगे उतना हमारा समाज, हमारा जिला, हमारा गांव, हमारा परिवार, हमारा खानदान का नाम रोशन होगा। जैसे आप भर्ती में पवन जी को लीजिए, पवन जी बहुत जमीन से जुड़ करके इनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ मालूम हुआ हमको। और हमको कल से एक हफ्ता पहले भी बताए थे, कल भी बताए। संयोग पर हमको आज 3 मीटिंग करना था। एसपी साहब रिटायर कर गए हैं, उसमें कुछ अपना मार्गदर्शन देना था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो मैं लेट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। और ये हम पवन जी को कह रहे हैं कि पवन जी जब बच्ची मधुबनी जिला है तो कुछ जगह अपना समय देके अपना गाइडलाइन दे, बच्चे को अच्छा विचार दे, अपने समाज में अच्छा विचार रखे। जय हिंद, जय भारत, जय बच्चे। जोरदार तालियां बजाइए। मैसेज भी है, हमारे इग्नू के डायरेक्टर का मैसेज भी है, और बहुत सारे मेंबर्स का मैसेज भी है। तो ये बुक अपने आप में बहुत बड़ा हमको लगता है कि अपने तरफ से स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदे का है, और ये लाइब्रेरी का सबसे बड़ा उपलब्धि है। क्योंकि ये बुक निकालना, और कोरोना के समय से हम लोग तो मैगजीन निकाल रहे थे, ये हम लोगों ने 6 वॉल्यूम निकाला मैगजीन, और ये मैंने एक बुक निकाला, हमने हमारा टीम ने निकाला। तो हम सब सदस्य के लिए, और उसमें हमारे राजा जी भी खास करके है, जिनका योगदान आज नहीं है, किसी कारण से पटना गए, और बाकी सदस्य अवैधी, संजीव जी, पल्लवी जी जो एडिटर है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन सब के लिए जोरदार ताली एक बार हृदय से। घोषणा करते हैं। और ये ऑनलाइन परंपरा जो है हमने कोरोना से शुरू किया था, और आजकल हम दोनों कर रहे हैं।
भारतवर्ष में कोई बच्चा भाग लेने से नहीं छूटे, और लोग कर भी रहे हैं, प्रोग्राम भी देख रहे हैं और भाग भी ले रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो सादिया अजमत है। हाँ, सुप्रीम क्लब वो साकिब जी की सिस्टर है। तो 14 तारीख की जो स्वागत की है वो यहाँ नहीं है। मैं साकिब जी से आग्रह करूंगा कि आज ऑप्शन ये है तो आप ही उनके बिहाफ में आप ले लीजिए। तो हम आग्रह करेंगे कि इनकी सिस्टर को एक खास बात है, 30 नंबर में 30 नंबर लाया है, जोरदार ताली। रूटीन बनाते थे, टाइम बनाते और लाइब्रेरी में जब मन होता था उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे तैयारी करते थे। तो ऐसा हर जगह लगभग नहीं देखने को मिलता है। तो मैं लाइब्रेरी का शुक्रगुजार हूँ कि इसमें हम अभी जहाँ भी है लाइब्रेरी का इसमें बहुत बड़ी हाथ है। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हिमाचल यमुना तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय